बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। आज हम एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976 की दफ़ा 1 का जायज़ा लेंगे कि EOBA का इतलाक़ कब, कहां और कैसे होता है। तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में। खबर इसके कि मैं अपने मौजू की जानिब बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से सलाह कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। ये सेक्शन नंबर 1 चैप्टर 1 का हम मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976। इस कानून को एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट 1976 कहा जा सकता है। क्लास 2 कहती है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये पूरे पाकिस्तान के लिए नाफिजुल अमल होगा, इसका फैलाव पूरे पाकिस्तान पर होगा। इसकी क्लास 3 कहती है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब जनाब क्लास 4 जो है इसकी वो वेरी इंपॉर्टेंट। इट अप्लाई टू एवरी इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये हर सनत और एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा। इसकी अब सब क्लास 1 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और समझने के काबिल है। और वो कहता है कि वेयर इन 5 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली। जिस इंडस्ट्री में, सनत में, एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर ने बराह रास्त 5 या 5 से ज़ायद मुलाजिम अपने पास रखे हुए हों, या थ्रू एनी अदर पर्सन, या किसी दूसरे शख्स के ज़रिए से ये 5 या 5 से ज़्यादा मुलाजिम रखे हुए हों, वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, उसकी अपनी बुनियाद पे या किसी दूसरे शख्स की बुनियाद पे, आर वेयर सो एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 12 मंथ। मुकम्मल 12 महीनों के दौरान, जो 12 महीने रवा होते हैं उनके दौरान किसी एक दिन के लिए भी, and shall continue to apply to every such industry or establishment even if the number of persons। और वो ये कहता है कि ये उस पर नाफिजुल अमल हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा टू अप्लाई एवरी सच इंडस्ट्री, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पर, ऐसी सनत पर, इवन अगर ये नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कम ही क्यों ना हो जाए, ये कानून उसके बाद उस पर नाफिजुल अमल रहेगा। एम्प्लॉयड देयरिन इज एट एनी टाइम आफ्टर दिस एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल टू इट। और ये कानून जब भी उस पर जो है लागू हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, रिड्यूस टू लेस देन 5, तो वो अगर 5 से कम भी तादाद हो जाए तो ये कानून जो है वो नाफिजुल अमल रहेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि वेयर इन लेस देन 5 पर्सनस आर एम्प्लॉयड। इसकी क्लास 1A, सब क्लास 1A कहती है कि जहाँ पर 5 से कम लोग एम्प्लॉयड हों, इफ़ सच इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट वॉलंटरली अप्लाइज फॉर द एप्लीकेशन, और वो इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट रज़ाकाराना तौर पर इस कानून का नाफिज इतलाक़ चाहती है ऑफ दिस एक्ट, इस कानून का, एंड दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच इंडस्ट्री, तो ये कानून जो है उस इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट पर लागू हो जाएगा फ्राम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जिस तारीख को जो है एप्लीकेशन गुजारी जाएगी बाई सच इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, ऐसी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जब दरख्वास्त गुजारी जाएगी, उस दरख्वास्त गुजारे जाने के अमल के बाद ये कानून उस इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट पर नाफिजुल अमल हो जाएगा। विच द फेडरल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। और वफाकी कानून को ये इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन के ज़रिए जो कि गजट में शाया होगा उसमें जो है स्पेसिफाई कर सकती है अपने बिहाफ पे, यानी वो तब्दीली करना चाहे, तादाद आप बढ़ाना चाहे, कम करना चाहे, तो वो फिर उसका अपना एक अमल है, वो इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होता है। तो अब इसमें 3 चीज़ें बड़ी मोटी निकली। एक ये कि वो इंडस्ट्री जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग काम करते हों, उनके लिए कंपलसरी है कि वो जनाब EOBA के साथ रजिस्टर्ड हों और वो अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको रजिस्टर करवाएं, और उनके लिए कोई वो ज़रूरी नहीं है 12 महीने के अंदर अंदर जब कोई इंडस्ट्री या वो एस्टेब्लिशमेंट कायम हो जाती है तो फिर वो रनिंग 12 मंथ में जब से शुरू होगी तो उस पर कानून का इतलाक़ जो है वो शुरू हो जाएगा। इसमें दूसरी अहम बात यह है कि अगर
5 या 5 से ज़ायद अफराद उस एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे और अगर उनकी तादाद कम भी हो जाएगी तो उसके बावजूद ये कानून वहाँ नाफिजुल अमल रहेगा। अब जो दूसरी बड़ी बात है कि वो इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर 5 से कम लोग काम करते हों तो वो अगर जो है अपने आप को वॉलंटियरली एप्लीकेशन दे के अपने मुलाजमीन को और अपने इदारे को रजिस्टर करवाना चाहे तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के बाद कानून उस पर लागू हो जाएगा। तो ये इसके अंदर 3 बुनियादी चीज़ें जो है वो सेक्शन 1 के अंदर जो है वो हमें मिली हैं, जो हमने कोशिश की है उनको समझने की, पढ़ने की। अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल हो तो आप ये सवाल कर भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाके आप कोई भी सवाल कर सकते हैं।